नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे 9 नंबर राशि के बारे में। कोई भी ग्रह जब 9 नंबर राशि में पड़ा हो तो दोस्तों वो क्या प्रभाव देता है। नीचे दोस्तों टाइम स्टैम्प्स दिए हैं कमेंट सेक्शन में, आप उसको देख करके अपने प्लैनेट के बारे में जानकारी उस समय से जो उस टाइम से है वो देख सकते हैं। 9 नंबर राशि दोस्तों सैजिटेरियस राशि, जिसके स्वामी बनते हैं जुपिटर ग्रह। तो जुपिटर ग्रह सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस ग्रह माने गए हैं, जो मेनली ज्ञान को दर्शाते हैं। तो दोस्तों जब ज्ञान के ग्रह की राशि में दोस्तों अलग अलग प्लैनेट आते हैं तो क्या दोस्तों इसमें प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में, एक एक करके दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जब स्वयं जुपिटर, जिसकी खुद की राशि है धनु राशि, जब अपनी राशि में विराजमान हो जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है। दोस्तों जब आप पैदा हुए तो उस वक्त जिस राशि में दोस्तों गोचर था जुपिटर का, वो थी धनु राशि। तो उस वक्त जो है आपका जन्म हुआ। अगर आपकी राशि धनु राशि में जुपिटर है तो आप बहुत लकी हैं। आप मान करके चलिए, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली इंसान हैं। कारण दोस्तों स्व राशि का इसको बोला जाता है जुपिटर। अब स्व राशि का जुपिटर हो, उच्च का जुपिटर हो, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और ये सुनने में आया है उच्च के जुपिटर से अच्छा स्व राशि का जो है वो रिजल्ट देखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरी पर्सनल स्टडी है कि उच्च के जुपिटर ने भी आपको अच्छे रिजल्ट देने हैं। हालांकि इसमें भी कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ उच्च का जुपिटर भी देता है, लेकिन आज की चर्चा उसके बारे में नहीं है। स्व राशि का मीन्स कि धनु का आपका जुपिटर है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। वो किस भी भाव में हो सकता है दोस्तों, उस भाव के प्रति अच्छे रिजल्ट देगा आपको। अपनी दृष्टियों के भी जो है वो अच्छे रिजल्ट देगा जुपिटर प्लैनेट। अब किन चीजों का जो है वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अगर आपका स्व राशि का जुपिटर है। जितनी छोटी छोटी यात्राएं दोस्तों आप करते रहेंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी और आपके भाग्य को दोस्तों उदय करने के लिए आपको जरूर चाहिए कि छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो करनी चाहिए। चाहे आपका काम ही कुछ ऐसा हो जिसमें आपको अप डाउन करना पड़ता है, या किसी भी काम में हो जिसमें आपको महीने में एक टूर लगाना पड़ता है या कुछ ऐसा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपका जुपिटर जो है स्व राशि का है। छोटी छोटी यात्राएं करते रहिए, चाहे होली रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं, होली श्राइन्स होती हैं, वहां पर चले जाइए तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट करेगा। अब जब 9 नंबर राशि में धनु राशि में आपके जुपिटर हैं तो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। जहां करके देखा जाता है कि इसकी अपनी राशि धनु राशि के जुपिटर की दशा आती है, काफी लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम में भी काफी सफलता जो है वो प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको वर्क फ्रॉम अगर नहीं कोई आपका ऐसा कुछ हिसाब बनता है तो आप घर पर कुछ कर लीजिए। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप अगर उसमें कुछ करें तो आपको ज़रूर तरक्की जो है वो मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी काम में हैं, सोशल मीडिया का उसमें प्रयोग करना चाहें वो आपके लिए अच्छा है। ये अब बाकी चार्ट भी दोस्तों देखना पड़ता है, लेकिन पर्टिकुलरली जुपिटर जब अपनी राशि धनु में आते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहें इंटरनेट के माध्यम से तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों ने थोड़ी भी किताबें पढ़ रखी हैं, जो गीता जिन्होंने पढ़ी है या कोई भी रिलीजियस जो है ग्रंथ पढ़े हैं, तो वो अगर उनकी नॉलेज शेयर करना चाहता है, जिसे हम प्रीचर बोलते हैं, उपदेशक बोलते हैं, या किसी प्रकार से वो नॉलेज अगर लोगों के साथ साझी करता है तो ये भी काम जो है वो आपके लिए अच्छा है। आप देखेंगे इसमें आपको तरक्की भी मिलेगी, आपका मन भी शांत रहेगा, नेचुरली पैसा भी आएगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों प्रीचिंग भी एक जो है वो पैसा कमाने का जो है वो जरिया है। आप देखते हैं कि कितने लोग जो है वो टीवी पर आते हैं या कहीं पर भी उपदेश देते हैं, तो पैसा कमाने का जरिया भी जो है ये देखा गया है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। हीलिंग प्रोफेशन जिसमें आपको आपके ज्ञान के माध्यम से जो है दूसरे को ठीक करना है। कहने का मतलब वो साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, वो एडवाइजर्स हो सकते हैं, कंसल्टेशंस हो सकती हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, प्रीचिंग जैसे मैंने बताया, टीचिंग हो सकती है।
तो टीचिंग में भी आप जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन जो है इसमें देखा जाएगा। किसी प्रकार से किसी को मेंटोर करना, किसी को कोच करना, ये सब चीज मोटिवेशन देनी, जैसे मोटिवेशन स्पीकर हो गए, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा जो है कुंडली में योग बनता है। अगर अपनी राशि धनु में जुपिटर है, बहुत सारे लोग लीडर्स देखे गए हैं, स्पीच में ज्ञान छलकता है, ज्ञान है जुपिटर, तो जब वो भाषण देते हैं तो उनमें लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्ञान है, इसको ये हमारा भला करेंगे। तो नेचुरल सी बात है, धनु का जुपिटर अगर आपका है तो इसमें भी पॉलिटिक्स या लीडरशिप किसी प्रकार की हो, उसमें भी आपके अच्छे चांसेस देखे जाएंगे। एक चीज दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जुपिटर अगर आपके स्वराशि के हैं, आपको कभी भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ, वर्शिपिंग नहीं करनी, एक बात ये हो गई। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा डोनेशंस नहीं करनी। लोग अक्सर दोस्तों मेरे पास आते हैं कि सर क्या मैं वो करूं, चैंटिंग करूं, क्या मैं चढ़ाऊं, क्या डोनेट करूं। तो जब स्वराशि का जुपिटर, उच्च का जुपिटर हो, तो वैसे ही बोला गया है कि भाई ना करो ज्यादा पूजा पाठ और ना ये सब करो, आपके करियर में जो है वो अप्स एंड डाउन आएंगे। लिटरली 2 या 3 जो है उनको रेमेडीज बोली जाती है कि फिलहाल की घड़ी इस वक्त को निकालिए, आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि आप सारी जिंदगी 2-2 घंटे पूजा पाठ, वो जो है स्वराशि का अगर जुपिटर है तो माफ कीजिए, वो आपको नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आप उसको कम कर दीजिए, मैक्सिमम 15-20 मिनट या आधा घंटा जो है दिन का आप इसमें डिवोट कर सकते हैं। अगर आप 2-2 घंटा करते हैं तो ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट जो है आपकी अच्छे रिजल्ट इसमें आपको नहीं आएंगे। और जो लोग गलती से जुपिटर के दान कर रहे हैं, अगर वो पीड़ित भी नहीं है और आप पीले वस्त्र दान करते हैं, चने की दाल दान करते हैं या हल्दी दान करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। स्वराशि का जुपिटर है, इसको अपनी बॉडी पर धारण कीजिए, गोल्ड डालिए, हल्दी का टीका लगाइए, केसर का लगा सकते हैं, लेकिन दान जो है वो आपको नहीं करने, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद स्वराशि का जुपिटर आप लेके आए तो एक चीज मान के चलिए, आपको धोखे काफी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, धोखे आपको जरूर मिलेंगे। तो अगर ये केंद्र में है और चंद्रमा का कोई प्रभाव है, चंद्रमा भी केंद्र में है या किसी तरह इसके साथ प्रभाव में है, तो यकीन मानिए आपको धोखे जरूर मिलेंगे। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप जिसके लिए कुछ करें बस उम्मीद रख के ना करें, नहीं तो आपकी उम्मीद टूटेगी, आपको दुख लगेगा। ये चीज जो है, जितना अच्छा जुपिटर है उतना जेनरस होता है, ये लोगों का भला करने वाला होगा, लेकिन इससे लोग फायदा उठाते हैं। तो भाई अगर आपका है ऐसा जिन लोगों का, उसका थोड़ा ध्यान रखो। कमेंट्स में शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाउ अगर ये दोस्तों जुपिटर एफ्लिक्टेड हो गया, जुपिटर एफ्लिक्टेड हो गया, जुपिटर क्या है, हमारे फोर फादर्स, हमारे दादा परदादा, तो ये देखा जाता है कि उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है नहीं मिल पाता, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ कह लीजिए या किसी प्रकार से कह लीजिए। फिर जो चीजें हैं अलग हो सकती हैं। फिर ये हो सकता है कि ये इंसान सेल्फ मेड हो, उनके दौलत या जायदाद का इतना सुख ना ले पाए और अपने दम पर जो है वो कमाता है, बनाता है। ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है। अब अगर एफ्लिक्टेड ना हो तो आप यकीन मानिए, अगर तो आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं तो आप सोने का बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत पैसा चाहिए, जितना रेट हो गया है सोने का। नहीं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सोने के किसी शोरूम में एज अ मैनेजर या कुछ ऐसी पोस्ट पर जाएं। आपको एक तो पॉजिटिविटी मिलेगी, उस फील्ड में आपकी निरंतर तरक्की होती जाएगी। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, स्वराशि का अगर आपका है, मैंने आपको काफी ऑप्शंस दे रखी हैं, तो आप कुछ भी जो है इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है या उनकी बातों में नहीं आना है जो आपको धार्मिक शो करते हैं बहुत ज्यादा। हम धर्म को ऐसे जी, ये जी, वो जी, और हम तो कभी कुछ खाया पिया नहीं, हमने तो ऐसे किया, हम तो बहुत ये हैं वो हैं। उनसे थोड़ा जो है वो बच के चलिए, नहीं तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे ही लोग जो है, जो धार्मिक होने का नाटक करते हैं, उनसे आपको बचना है, ठीक है। इस चीज का बहुत खास जो है वो ध्यान रखना है। आपकी लाइफ में कोई भी एंटर कर सकता है, या कोई मित्र हो सकता है, या आपका कोई संबंधी दूर का हो सकता है, तो इसका जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वो आपके डाउनफॉल का भी कारण हो सकता है, वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं।
जो आपसे मीठी मीठी बातें करके धार्मिक अपने आप को शो करके कि जी हम तो बहुत मंदिर जाते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, और आप उनकी बातों में आ जाएंगे क्योंकि बहुत शरीफ साधु इंसान है भाई, इनसे हमको क्या नुकसान होगा, वही आपका जो है नुकसान करने वाला होगा। जिनके स्वराशि धनु के जुपिटर हैं दोस्तों जिनके, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं आजकल, वो व्हाट्सएप में मैसेजिंग चलती है, तो उसमें कोई भी किसी धर्म का कोई त्योहार आता है, तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो क्या करते हैं कि एक दूसरे को उसके प्रति जो है वो मैसेजेस जो है वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। किसी भी धर्म की बेअदबी जो करते हैं दोस्तों, अगर आपका स्वराशि का जुपिटर है, आपका भाग्य जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, वो भाग्य जो है आपका उदय नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर पाप प्रभाव में ज्यादा है ये जुपिटर, तो हो सकता है आपका फैटी लिवर या आपको लिवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रिलेटेड आए, या पेट का ठीक रहना ना हो कभी, और इनडाइजेशन ऐसी प्रॉब्लम्स, एसिडिटी जो है वो आपको आ सकती है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक यात्राएं जितनी मैंने बताया कि शॉर्ट ट्रैवल जरूर कीजिए, अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए शुभ होंगी, अच्छी होंगी, आपका मन भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, जो आपको आगे तरक्की करने में दोस्तों मदद करेगा, ठीक है। अपने नॉर्थ ईस्ट कोना जो है दोस्तों अपने घर का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर दोस्तों बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का स्थान बोला गया है, तो नॉर्थ ईस्ट कोने को दोस्तों अपने स्वच्छ रखें, बढ़िया रखें, उसमें कोई गंदगी ना हो, टॉयलेट उसमें ना हो, उसमें आप देख लीजिए जो लोग नया शिफ्ट भी होना चाहते हैं वास्तु के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट कोना जो है वो जुपिटर का है, वहां पर गंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लोग तो क्या करते हैं, वहां पर केले का पेड़ जो है वो या केले का पौधा जो है वो रखते हैं, तो बहुत शुभ माना गया है, तो इसलिए आप ये जो है इसका ध्यान रखिए, ठीक है। अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट कीजिए, अगर नहीं धार सकते हैं गुरु, अपनी जिंदगी में नहीं बना सकते हैं, तो एटलीस्ट कोई भी गुरु हो उनका कुछ भी जो है उनके प्रति मत बोलिए। अगर किसी धर्म गुरु या किसी गुरु के बारे में आप बोलते हैं, तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ये सबके लिए दोस्तों लागू नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो आपका जरूर नुकसान होगा। आपको जो है किसी भी धार्मिक गुरु हो जाए, कोई टीचर हो जाए आपके स्कूल के, कॉलेज के, या जो भी पुराने टीचर्स थे, जो भी था, उनके बारे में कभी भी आपको अनाप शनाप जो है वो नहीं बोलना, ठीक है। उसके बाद अब छोटा सा मेरा एक पॉइंट रेट्रो जुपिटर वालों के लिए है, भाई आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान जाकर लोगों में नहीं बांटना है जिनका रेट्रो जुपिटर है, ठीक है। अपना ज्ञान अपने तक रखिए, लोगों को जाकर के मत बताइए। वक्री जुपिटर जिसे हम बोलते हैं, नाउ ये सबके लिए है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये जुपिटर आपका अच्छा है, नेचुरली अपनी राशि का अच्छा है, लेकिन पाप प्रभाव में अगर नहीं है, किसी भी पापी ग्रह से दोस्तों दृष्टि संबंध नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, सोना जरूर धारण कीजिए। अब ये सोना आप गले में पहनिए, अंगूठी डालिए, कड़ा, ये बैंगल डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन टॉप्स भी डाल सकते हैं। आजकल लड़के जो हैं वो भी इयररिंग्स डालते हैं, तो ये आपके खैर केतु को भी कंट्रोल करेगा। तो सोना आपको जरूर धारण करना है। हाँ, अगर बहुत पाप प्रभाव में है तो फिर देख लीजिए। हल्दी टीका जरूर लगाइए। केसर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि केसर आपको ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, लेकिन हल्दी का टीका लगाना आपके लिए बहुत अच्छा। चंदन का लगा सकते हैं, हल्दी का तो बहुत ही बढ़िया है। हेमा मालिनी जी की कुंडली में दोस्तों जो है ये योग बनता है। दिलजीत दोसांझ जी की कुंडली में, दिलजीत दोसांझ जो आज देख रहे हैं आप किस मुकाम पर है, तो इस प्लेसमेंट को अगर आप लेके आए हैं तो ये दोस्तों इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार पोजीशन है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में नाम जो है वो हासिल करते हैं, उस मुकाम तक जो है वो पहुंचते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें मेरे लिए कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे, जो दोस्तों प्लैनेट का जिसे दर्जा दिया गया है, हार्ड सरफेस तो है नहीं, इसे हम प्लैनेट नहीं समझते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो है इसको प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, वो है शैडो। शैडो ग्रह राहु। राहु दोस्तों जब गुरु की राशि सैजिटेरियस में आते हैं तो उसका दोस्तों क्या मतलब होता है। सैजिटेरियस में राहु दोस्तों नीच के माने गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि इसमें अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं राहु, लेकिन दोस्तों मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको समझ में लगेगा कि ऐसा सबके लिए नहीं होता है।
ठीक है। नीच के हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या कीजिए, लोन्स मत लीजिए। राहु आपको इल्यूजन क्रिएट करेंगे, आपको ऐसे मन में विचार आएंगे कि मेरा ये काम लोन के बगैर नहीं हो सकता, मैंने ये करना है, मुझे लोन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपका वो काम हो जाएगा, लेकिन लोन आपको बाद में बहुत परेशान करेगा। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पीछे भागेंगे, फिर आप पंडितों के चक्कर लगाएंगे। तो इसलिए लोन्स का आपको जो है वो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, मत लीजिए। जो काम उसके बगैर हो सकता है, आप सोचिए वो कैसे हो सकता है। अगर कम में हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा है, आप सुकून में रहेंगे। अब आप देख लीजिए, आपको अपना वो काम चाहिए या आपको सुकून की नींद चाहिए। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। उसके बाद कई लोगों की नेचर क्या बन जाती है, शो ऑफ की। और वो शो ऑफ किस पे करते हैं, ऑपोजिट जेंडर पर करते हैं। आप नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो लोग ये करते हैं तो उनके लिए देखो आगे जा कर के वक्त निकलता जाएगा, ऐसे टाइम निकलता जाएगा, आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे। और जब आप देखेंगे कि मैं पीछे मुड़ के मैंने किया क्या, मैंने अपना सिर्फ वक्त ज़ाया किया, तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। कई लोग एडिक्शन में निकल जाते हैं, तो भाई एडिक्शन ज़रूरी नहीं है शराब की हो या ये धुएँ की हो, स्मोकिंग की हो या किसी प्रकार की हो। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, अपोज़िट जेंडर की हो सकती है, तो किसी प्रकार की सोशल मीडिया की हो सकती है, रील्स देखते रहते हैं सारा दिन, तो ये एडिक्शन ही है दोस्तों। एडिक्शन आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको अपने काम की एडिक्शन है तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें भी आपको अपने रिश्तेदारों को वक़्त देना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद अब राहु दोस्तों जब सैजिटेरियस में आते हैं तो है तो मैलेफिक। तो सैजिटेरियस साइन है जुपिटर का, जुपिटर है हमारे श्वास। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि राहु जब यहाँ आते हैं तो हमें, कई लोगों को, ये सब हो सकता है सबके साथ ना भी हो, तो ब्रीदिंग इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। तो भाई जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं वो बता सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आप बता सकते हैं। अगर आपको है तो मैं बता देता हूँ, आप कोकोनट जो बालों वाला नारियल है वो पानी में बहा सकते हैं शाम के समय सूर्य ढलने के बाद। ये सिर्फ जिनको है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर मत कीजिए। ये मेरे भाई या मेरी जो बहनें भी देख रही हैं, ये उनके लिए पॉइंट है कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर मत कीजिए। वो ज़िद्दी बन जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर राहु आपका सैजिटेरियस का है तो आपको अपने बच्चों को जो है बुरी आदतें नहीं डालनी, उनको खुद पर डिपेंडेंट होना भी सिखाना है। हर ख्वाहिश, हर जिद अगर आप पूरी कर देंगे उनकी, तो आगे जाकर जो है वो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। निमोनिया का थोड़ा ध्यान रखें। इसमें से जैसे राहु की दशा में ही हो सकता है आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आ जाती है तो उसको तो थोड़ा आगे चलकर देखते रहिए कि ये कहाँ तक पहुंची, कुछ आगे खतरा तो नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद सिबलिंग के साथ, भाई बहनों के साथ अगर आपके रिलेशन थोड़े खराब हो रहे हैं या ऑलरेडी खराब हैं, तो भाई इतने खराब मत कर लीजिए कि कोर्ट केस तक नौबत पहुंच जाए, मतलब वहां तक नहीं जाना है, ठीक है। आप इग्नोर कीजिए, अब जो हो गया वो हो गया, जो लिखा था वो हो गया। लेकिन अगर आपके एक तो सिर्फ ओपिनियन डिफर करते हैं और कोल्ड वॉर है, वो अलग स्थिति है, लेकिन बिल्कुल ही फेस टू फेस ही लड़ाई है, तो भाई ध्यान रखिए, ये कोर्ट केस में आपकी बदनामी होगी, आपका मन का चैन जो है वो गायब रहेगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपने अक्सर सुना होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो हम राहु खराब होते हैं तो देखते हैं। ये 200% दोस्तों सच्चाई है। जब राहु खराब होने पे आते हैं आपके चार्ट में तो एक के बाद एक कभी मोबाइल में ग्लिच आ गया, कोई आपने मोबाइल में सोचा कि ये क्या हो गया, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, ये क्या हो गया मेरे मोबाइल को, स्क्रीन खराब हो गई, ये एकदम से प्रॉब्लम जो आई वो मोबाइल में आती है। स्क्रीन गार्ड का बार बार टूटना, ये दोस्तों राहु खराब होने की निशानी है। लोग अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो समझते हैं बार बार मेरा स्क्रीन गार्ड टूट रहा है, वो क्यों टूट रहा है, अभी तो नया लगवाया, फिर देखो दरार आ गई, फिर ऐसे क्रैक आ गया, ये हो गया, या कोई सॉफ्टवेयर में इश्यूज आ गए, आपके लैपटॉप में आ गए, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये राहु आपके वीक चल रहे हैं उस वक्त में। ये अंतरदशा दशा में भी होता है। अब जैसे सूर्य की दशा है तो नेचुरली राहु शनि ये कमजोर पड़ जाते हैं चार्ट में, तो बहुत कुछ दोस्तों इसमें देखना जो है वो पड़ता है, पर ये इसके कारण हो सकता है।
ठीक है, राहु के दान जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आपने सुना होगा कि हम अपने ससुराल पक्ष इन लॉज को जो है वो राहु से देखते हैं। टिक मार्क 200% से ही इन लॉज से ही देखते हैं। और जहां इन लॉज से बिगड़ती है, बहुत सारे केसेस आपसे सुने होंगे कि दोस्तों शादी खराब हुई, इन लॉज से झगड़े हुए तो जिंदगी खराब हो गई। ठीक है, ऐसा होता है, काफी लोगों में होता है। राहु खराब होने पर और राहु की दशा चल रही होगी तो फिर ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपने राहु को इंटैक्ट रखने के लिए अपने इन लॉज के साथ बदतमीजी मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा करना भी है, अलग भी होना है, तो प्यार से होइए और हाथ जोड़कर होइए, तो फिर इसमें दोस्तों इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप उनसे बदले लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कोर्ट केस में उनकी ऐसी की तैसी ये वो, तो फिर जो है चार्ट में राहु आपके बिल्कुल दोस्तों खराब होते ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी धर्म के बारे में आपको अभद्र टिप्पणी या कुछ भी ऐसा कमेंट सेक्शन में हम लिख देते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस शेयर करते हैं, जब भी कोई त्योहार आते हैं किसी दूसरे रिलीजन के, हम क्या करते हैं फालतू के मैसेज, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जिस भी धर्म के हैं दोस्तों, आपको सब धर्मों का सत्कार जो है वो करना है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा मन में भी है तो आप उसको बाहर मत लाइए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन में कभी कभार जो है कईयों को दिक्कत आ जाती है, नीच के जब राहु होते हैं, तो जिनको आई हो ब्लॉकेज या एजुकेशन में कोई किसी प्रकार वो करना चाहते थे, हायर एजुकेशन नहीं कर पाए या कुछ भी ऐसी स्थिति, वो जरूर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अब एक स्थिति आ जाती है, जुपिटर की जब दृष्टि आती है, तो जुपिटर की जब दृष्टि, एक तो जुपिटर किस हालात में है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी की राशि में है राहु। और दूसरा, अगर दृष्टि बना ले इस राहु के ऊपर, तो ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि एक तो राहु पर दृष्टि तो आ गई जुपिटर बेनिफिक की, और जुपिटर की दृष्टि मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको बताया था कि अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। ऊपर से अपनी राशि पर दोस्तों आती है दृष्टि, धनु राशि पर, तो अच्छे रिजल्ट जो है, या अच्छे रिजल्ट बहुत आएंगे, या जो बुरे भी आने हैं उसमें इतनी कमी आ जाएगी कि आपका वो वक्त निकल जाएगा, आपको उसमें ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। क्या कर सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर जो है, हार्पिक हो गया, वाइपर हो गए, झाड़ू, फूल झाड़ू जिसे हम बोलते हैं, उसका दान जो है वो मंदिर में कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर स्थान जो है वो जुपिटर का दोस्तों बोला गया है, बृहस्पति का। और झाड़ू और ये सब वाइपर या टॉयलेट क्लीनर, जैसे अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, तो ये सब जो है वो दान आप कर सकते हैं मंदिर के अंदर। वो राहु की आइटम आपको जो है मंदिर में दे देनी है, अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, अपने गंगा जल ले आइए, अपने घर पर जो है उसका छींटा रोज दीजिए। अगर आपकी राहु की पर्टिकुलरली दशा चल रही है, आप पीना चाहें गंगा जल पी भी सकते हैं, अच्छी रेमेडी है। ठीक है, अब एक पीला धागा अपने गले में डालकर देखिए। ठीक है, अगर जुपिटर आपके अच्छे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर थोड़े भी पीड़ित हैं, सोना डालने से पहले एक पीला धागा अपने उसमें गले में डालकर देखिए। कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस अगर आपको लगते हैं तो सोना बॉडी पर जरूर डाल लीजिए। अगर एक चेन जो कि बहुत एक्सपेंसिव दोस्तों आज की डेट में आएगी, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इंडेक्स फिंगर में सोने की रिंग अगर डालना चाहें तो वो भी आपके लिए दोस्तों अच्छा प्रभाव देगा। अब मैंने बात की थी, आपको एग्जांपल दे करके समझाऊंगा। राहु दोस्तों सैजिटेरियस के सोनू निगम साहब, जो सिंगर है, प्रख्यात प्रख्यात सिंगर हैं, जिनको सभी जानते होंगे, उनकी कुंडली में जो है नीच के राहु हैं। लेकिन अब मुझे एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि उनके बारे में ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कितनी तरक्की जो है उन्होंने की है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे अगले शैडो प्लैनेट की, वो है केतु। केतु दोस्तों जब गुरु की राशि में आता है, सैजिटेरियस धनु राशि में आते हैं, तो ये उच्च के हो जाते हैं। तो भाई जिसके केतु उच्च के हैं उसको क्या टेंशन है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लक है आपकी कि आपको उच्च के केतु मिले हैं। तो भाई स्पिरिचुअलिटी से दूर मत होइए। एक तो चलो मैंने ये आपको वैसे ही अपनी तरफ से बता दिया। धार्मिक स्थानों की यात्राएं छोटी छोटी अप डाउन वाली, एक दिन रहे और अगले दिन आ गए, ऐसी जो है वो जरूर कीजिए। आपके आसपास कोई माता के मंदिर हैं या कोई भी मंदिर है तो वो जरूर जाइए। ठीक है, और जो मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं बॉम्बे से आते हैं, तो वो भाई शिरडी के दर्शन कर लीजिए, वो गुरु हैं आपके, तो आपको
बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये बात हो गई धार्मिक यात्राओं की। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो देखिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। केतु से हम मेनली अपनी इंट्यूशन जो है वो देखते हैं, तो जब गुरु की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए और एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। जिंदगी में अक्सर दोस्तों जिनके ये है, एक ना एक दिन इनको एस्ट्रोलॉजी में इतना इंटरेस्ट पड़ ही जाता है। कई लोग तो एस्ट्रोलॉजी में करियर बना लेते हैं, कई बहुत इसमें डेप्थ में चले जाते हैं, तो बहुत कुछ इसमें है। अगर आप सीखना चाहते हैं पामिस्ट्री भी, जिसे हाथ देखना बोलते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। कोशिश कीजिए आप के अगर अब यहाँ पर पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, चौथा घर, 9th हाउस, 12th हाउस, लेकिन अगर आपका दोस्तों सैजिटेरियस में केतु है और आपके होम टाउन पर अगर नहीं कार्य बन रहे हैं, आपको नहीं तरक्की मिल रही है, तो बाहर आपको निकलना ही है। आप बाहर निकल जाइए, आपको डेफिनेटली जो है वो तरक्की मिलेगी। लेकिन जिनके यहाँ पर ठीक है, सब स्थिति ओके है, बढ़िया है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबको लगी रहती है। अगर कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ठीक से आ रहा है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर निकल जाइए। बता दीजिए जिसको हाइट से डर लगता है, जिनको सपने आते हैं हाइट के कि वो बिल्डिंग से गिरने वाले हैं, एकदम से नींद खुल जाती है, कुछ ऐसा है तो बता सकते हैं। या जो पहाड़ों पर जाते हैं तो उनको नीचे देखते हैं तो जो डर लगता है, खाई जिसे हम बोलते हैं, उसे देखकर डर लगता है, तो हाइट का फोबिया हो सकता है। और अगर कहीं पाप प्रभाव में आ जाए तो जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा चलना नहीं है आपको। कई लोग क्या करते हैं, ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता क्या है, लेग्स में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, हील्स में दर्द होती है, हील्स टोज में दर्द होना, या कईयों को घुटने में या थाइज में जल्दी जो है कंपन आ जाती है, जिससे हम वो बोलते हैं ना, थोड़ा शिवर होता है, वो कंपन जो होती है वो आ जाती है। तो ये भाई जिनके है वो कर सकते हैं, अच्छा जिनको लगता है, ठीक लगता है। अगर जिनके ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई, तो वो ना करें, ज़्यादा वॉकिंग आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि भाई अपनी कमज़ोरियाँ, अपने सीक्रेट्स, और ख़ास करके पैसे के रिलेटेड कोई भी सीक्रेट हो या पर्सनल कमज़ोरियाँ ऐसी हो जो अगला बंदा जो है वो आपकी लंका ढा दे, तो ऐसी कमज़ोरी किसी को जो है वो नहीं बतानी, नहीं तो घर का ही भेदी जिसे बोलते हैं लंका ढाए, तो फिर वो काम नहीं करना है। ठीक है, ये आपके साथ हो सकता है। आप लोग सेल्फ मेड हैं, सेल्फ मेड रहिए, किसी के पैसे पर आंख मत रखिए कि ये मुझे मिल जाए या मेरे पिता का ही मुझे मिल जाए, मेरे भाई से लाभ हो जाए। अक्सर ये सेल्फ मेड ही होते हैं, तो ये इसमें देखा जाएगा। और बहुत ही ऑरा स्ट्रॉन्ग, रुतबा ऐसा कि भाई एक आवाज पर काम हो जाए, तो ये इनकी चीज मैं आपको एग्जाम्पल एंड में जरूर दूंगा इसकी। तो ये चीज जो है अच्छी है। यू आर लकी फॉर योर फादर, थोड़ा भी अच्छा है ये दोस्तों। केतु अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, ऐसा जातक अपने पिता के लिए जो है वो बहुत लकी होगा। और जितना उनसे आशीर्वाद मिलता रहे, साधुओं से, संतों से आशीर्वाद, गुरुओं से मिलता रहे, ये राइज करता रहेगा, बहुत बढ़िया है। उसके बाद इनका भाग्य एकदम से उदय होता है, सडनली इनका जो है वो राइज आता है, ऐसा देखा गया है। जब केतु, क्योंकि भाग्य को दर्शाते हैं गुरु जिनकी राशि में है, और केतु अति है, एकदम से जो है राइज करवाते हैं, तो ऐसा देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर जुपिटर की स्थिति देख लीजिए चार्ट में कैसी है, थोड़े भी अच्छे हैं तो भाई थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में जरूर करके रखिए, अपने घर पर थोड़ा सा गोल्ड, ठीक है, रखिए, वाइट का होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट डॉग रख सकते हैं, वो आपके लिए और भी बढ़िया है। वैसे तो अगर अच्छा चल रहा है आपका तो नहीं जरूरत है, अगर आप रखना चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग रख सकते हैं। गणेश जी की जितनी उपासना करें कम है। लड्डू चढ़ाना चाहें तो बुधवार के दिन जो है लड्डू चढ़ा सकते हैं उनको। गोल्ड का स्क्वायर लॉकेट जरूर रखें, छोटा सा रख लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो खैर नहीं आएगी। आप 3-4 ग्राम का भी बनाएंगे तो आई थिंक 50-70 के बीच में शायद, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, जो भी होगा। तो कहने का मतलब छोटा सा लॉकेट जो है वो जरूर रखें अपने पास, कबड़ में रख सकते हैं, पॉकेट में तो घूमने का डर है भाई, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया, गुरुओं की सेवा करिए, जितनी गुरुओं की सेवा करते हैं, जितनी दान दक्षिणा गुरुओं की, जिनको आप दिल से गुरु मानते हैं, जो आपको लगता है कि मेरा भला चाहते हैं, उनको रुकिए मत, हाथ मत रोकिए अपना,
उनके लिए करते जाइए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपको कि गुरुओं से कभी वाणी खराब नहीं करनी, कुछ बुरा भला उनको नहीं कहना। ठीक है, आप में से जिनके थाइज एरिया में, ठीक है, थाइज एरिया में दोनों में देख लीजिए कहीं तिल हो, मोल जिसे हम बोलते हैं ब्लैक, तो वो जरूर बता सकता है। ठीक है, उसके बाद वो शुभ होगा आपके लिए। नहीं है तो घबराइए मत, लेकिन है तो वो आपके लिए शुभ होगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मैं दूंगा आपको प्रियंका चोपड़ा के। प्रियंका के चोपड़ा के दोस्तों 9th हाउस में ही केतु जो है वो उच्च के हैं। हाउस भी दोस्तों जुपिटर का है और राशि भी जुपिटर की, और केतु उसमें विराजमान है। एंड इट इज एस्पेक्टेड बाय वीनस, सामने राहु के साथ शुक्र हैं और आई थिंक बुध हैं, तो शुक्र की दृष्टि में है। तो बहुत बढ़िया जो है ये बन जाता है, बहुत बढ़िया एक्सीलेंट दोस्तों योग बन जाता है जब ये सिचुएशन यहाँ पर आती है। मैंने ये अपनी अक्सर वीडियोस में भी बताया है केतु सबसे स्ट्रांग कब बनते हैं, तो वो आप देख लेना केतु की वीडियो में, वो आपको पता लग जाएगा। ये दोस्तों सडन सक्सेस देता है। आपने देखा वो सडन कैसे उनको मिस वर्ल्ड का जो है वो खिताब उनको मिला, और सडन भाग्य उनका उदय हुआ। और अब राहु के साथ शुक्र था, तो राहु में ही बहुत ज्यादा उन्होंने तरक्की भी की। 2000 से सन से लेकर 2010 तक उनका पूरा जो है वो कायम रहा। और दोस्तों इनके जो 9th दोस्तों लॉर्ड बनते हैं वो 7वें हाउस में जो है वो विराजमान है, आई थिंक जुपिटर। हाँ, तो जुपिटर 7वें भाव है, ये इंडिकेशन है दोस्तों फॉरेन में सक्सेस की, और आफ्टर मैरिज 7th हाउस मैरिज, 9th हाउस फॉरेन। तो आप देख लीजिए कि मतलब ये कुंडली में अगर दोनों प्लेसमेंट केतु तो हैं अच्छे, अगर जुपिटर भी दोस्तों वेल प्लेस्ड हैं, तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन जो है वो इसमें मानी जाती है। हाँ जी, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2026 के बाद से जो है उनके थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं, सिंस सैटर्न और मार्स जो है वो उनके इकट्ठे हैं, जो थोड़े चैलेंजेस जो हैं वो मैरिज में ला सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है अभी। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो अच्छा है, सारा स्थिति उनकी बढ़िया है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाला साहब ठाकरे जिनका नाम आप सब जानते हैं, तो उनका भी दोस्तों केतु जो है वो उच्च का है। तो मुझे एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ गए होंगे, तो आपके चार्ट में अगर केतु जो है वो उच्च के हैं तो वो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट जो है मानी जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, मेरी रिसर्च थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में। शनि दोस्तों अगर आपके सैजिटेरियस साइन में हो, धनु राशि में आपके शनि विराजमान हो, तो दोस्तों उसमें क्या देखा जाता है। शनि दोस्तों जब यहाँ आते हैं, सबसे पहले तो आपको जितनी भी डोनेशंस, जितनी भी पूजा पाठ जो करनी है वो किसी को दिखा करके नहीं करनी है। ना आपको डोनेशन लगेगी, ना आपको दोस्तों पूजा पाठ का फल मिलेगा अगर आप करते हैं और दिखा करके करते हैं। अगर आप इसको नहीं दिखा करके करते, अपने मन में एज इन जहां भी आप जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। पहले तो आपको ये चीज समझनी है, वो आपको असर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने डोनेशंस की बात की, आपका 1 रुपया भी जो है वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि कहाँ गया डोनेशंस में। नहीं तो आपके घर वाले आपके प्रति कुछ और सोच जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, इसी और वो आपको डोनेशन लगेंगी भी नहीं, उसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा जब किसी और ने आपको डोनेशन करते देख लिया। ये सिर्फ घर वालों की दोस्तों बात है, या आपके जान पहचान की, बाहर के लोगों की दोस्तों नहीं है। ठीक है, उसके बाद सक्सेस में दोस्तों आपके बाधाएं आएंगी, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, स्लो स्लो होंगी। ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं आएगा, सक्सेस आएगा डिलेज। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी लाइफ का पैटर्न है कि डिलेज के बगैर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि इंस्टेंटली जो है अगर मुझे मिल जाए, तो भाई शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो नहीं देते। और अगर अगर आप दशा में, अंतरदशा में शनि के चल रहे हैं, तो आप इसको एक पैटर्न बना लीजिए कि भाई जो मिलना है वो डिलेज के साथ मिलना है। ठीक है, थोड़ा भाई मैरिड लाइफ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कई लोगों की प्रॉब्लम आती है, ये अक्सर चार्ट में जब वो बताते हैं तो चार्ट में सीधा देखो धनु का शनि, तो थोड़ा आपको मैरिड लाइफ में एडजस्ट करना है, डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी एडजस्टमेंट जरूरी है। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि आप ही के रिश्तेदार अपने किसी मतलब के कारण आपकी निजी जिंदगी जो है, वो आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है उसमें ट्रबल करेंगे।
ये आज नहीं हो रहा, ये कल को हो सकता है। तो भाई जिनकी शादी भी नहीं हुई, ये भी उनके लिए भी है, और जो शादीशुदा हैं जिनका सब सही है, भगवान करे सब सही चले, लेकिन आगे चलकर जो है वो आपके ये स्थिति आ सकती है। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस किसी की मत करने देना। और जिनके हो गया हो, वो लिखना चाहें वो बता सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों शनि सैजिटेरियस के हैं और कहीं जुपिटर जो है वो दृष्टि दे दें, तो ऐसा देखा जाता है कि स्पाउस अच्छी फैमिली से होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि इन लोगों से रिच फैमिली के भी स्पाउस इसमें देखे गए हैं, और आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट भाग्यशाली होंगे आपके स्पाउस। ठीक है, तो उनसे कोई भी वाद विवाद जो है वो मत करें। गरीब, असहाय और जितने भी कमजोर इंसान हैं, उनके ऊपर अपनी धौंस मत जमाएं। उनको अपना ये मत शो करें कि भाई तुम तो ये हो, वो देखो तुमसे कितना बेटर है। वो जैसा भी है दोस्तों, आपको उसको कमजोर नहीं समझना है, और ये पक्षपात तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पार्शियलिटी जो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये आपके घर में भी स्थिति हो सकती है। तो कभी कभार तो माता पिता भी मैंने देखा है अपने बच्चों से पक्षपात करते हैं। एक लायक है, एक नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है उसको जैसा भगवान ने बनाया आपको पक्षपात नहीं करना है, आप अपने कर्म खराब करते हैं। तो दोस्तों इस चीज का जो है वो आपको खास ध्यान जो है वो रखना है। ठीक है, उसके बाद भाई बहनों के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट जो है ये शनि करवा सकते हैं। तो उसमें जैसे भी हैं वो आपके भाई बहन हैं, उनको इग्नोर जो है वो नहीं करना है। वाद विवाद को जो है उनके इग्नोर करना है। ठीक है, आप उनके लिए करते जाइए, ज्यादा प्रॉब्लम आपको उनके साथ नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद अब जिनके शनि सैजिटेरियस के हैं और दशा अंतरदशा या साढ़े साथी साढ़े साथी में है, तो दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर कोई भी कबाड़ जो है वो नहीं पड़ा होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली उनके लिए जो घर पे रहते हैं, जो फ्लैट में नहीं रहते हैं, मकान है जिनका। तो उनकी छत पे अगर कोई लोहा, अगर कोई लकड़ी, कोई भी फालतू केरोसिन, पेट्रोल, ये वो काफी कुछ पड़ा होता है लोगों के टेरेस के ऊपर, वो जो है वो आपको वहां नहीं रखना है। नहीं तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा डर लगना, बहुत ज्यादा डिप्रेस होना, या ऐसी चीजें होनी, या घर पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होनी। तो ये दरिद्रता है दोस्तों, इसको आज जो है जा करके साफ करवा दें। ठीक है, उसके बाद अब ये पॉइंट उनके लिए है जिनके 3 भाई बहन हैं। तो भाई जिनके शनि धनु राशि में है और जिनके 3 भाई बहन हैं, ऐसा नहीं करना कि एक के साथ टीम अप कर लिया और तीसरे के साथ जो है वो बुरा कर दिया। ये भी स्थिति बहुत कॉमन है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। शनि दोस्तों धनु राशि में है, तो मान लीजिए जुपिटर ने दृष्टि दे दी, फॉरेन ट्रैवल के लिए तो दोस्तों अच्छा है ही है। फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, ट्रैवल एंड टूर के काम के लिए भी ये बहुत अच्छा दोस्तों पर्टिकुलरली उस काम के लिए माना जाएगा। और ऐसे लोगों की हायर एजुकेशन में भी दिक्कत अगर आनी हो तो उसमें भी ब्लॉकेजेस कवर हो जाती हैं। और बहुत बार देखा गया है कि हायर एजुकेशन अच्छी भी होती है और लंबी आयु, दीर्घ आयु जो है ये बनाता है, तो ये इसमें बढ़िया देखा जाता है। लेकिन इसके जो सही मायने में आपको रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलेंगे वो 36 के बाद देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपको पहले इसके उतने रिजल्ट ना मिले, अगर नहीं मिले हैं तो अब मान लीजिए 36 के बाद आपको इसके रिजल्ट देखने को बढ़िया मिलेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ना आप शराब पीते हो, ना आप मांस और मछली, खासकर ये दोनों चीजें, चिकन अलग, मछली का सेवन तो बिल्कुल आपको नहीं करना है जब गुरु की राशि में शनि हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर युति कर लें, या जैसे मैंने बताया आस्पेक्ट दृष्टि दे दे जुपिटर, तो शनि के जितने भी काम हैं उसके रिलेटेड आप काम कर लीजिए। कौन से काम है? लोहे का काम, लकड़ी, लोहा, ये टिम्बर हो गया, या दोस्तों चमड़े का काम हो गया, पेट्रोल इत्यादि, ड्राई फ्रूट का काम हो गया, बादाम इत्यादि, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। फैक्ट्री का काम, फैक्ट्री लगाना हो, या आर्किटेक्ट का काम, या रियल एस्टेट, ये सब काम आपको दोस्तों सूटेबल है। ठीक है, ऑल्सो ट्रैवल एजेंसी जो मैंने पहले बताया। शॉर्टकट्स आपको नहीं लेनी है अगर आपका धनु का शनि है। जहां आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो दोस्तों वहां आप देखेंगे कि वो शॉर्टकट आपको आगे चलकर महंगी पड़ेगी। तो जो दोस्तों कह लीजिए रस जो मेहनत का है वो किसी में नहीं है।
ये आपको दोस्तों ज़रूर करना है। अगर आप घर पर भी बैठे हैं, आप घर पर भी बैठकर बहुत मेहनत कर सकते हैं। आप पढ़कर मेहनत करके पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ़ बाहर जाके अपना शरीर ही तोड़ना है। कर्म करना है आपको, कर्म कुछ भी हो सकता है। ज्ञान एकत्रित कीजिए, लोगों को पढ़ाइए, एजुकेट कीजिए, तो ये भी एक कर्म है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लेबर वाले काम करते हैं वही कर्म है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जुपिटर अच्छे हैं चार्ट में, सोना अपनी बॉडी पर जो है वो ज़रूर धारण चाहे थोड़ा भी कर लें, अच्छा रहेगा आपको। हल्दी का टीका जो है वो आप ज़रूर लगाएँ, तो आपको देखेंगे कि रिज़ल्ट इसके अच्छे मिलेंगे। दोस्तों सैटर्न यहाँ पर जब इस राशि धनु राशि में आते हैं, आपको लीडरशिप वाले काम देते हैं। एग्ज़ाम्पल कपिल देव साहब की कुंडली में शनि जो हैं वो 9th राशि सैजिटेरियस राशि में विराजमान है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। चलिए, चंद्रमा की दोस्तों बात करेंगे। जब चंद्रमा आपके धनु के हों, तो जब आप पैदा हुए तो चंद्रमा धनु राशि में थे। तो दैट मीन्स आपकी राशि ही जो है वो धनु राशि बनती है। जब आप किसी को बोलेंगे कोई पूछता है आपसे कि आपकी कौन-सी राशि है, तो आप बोलेंगे मेरी सैजिटेरियस राशि है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी एस्ट्रोलॉजी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें मून साइन देखा जाता है, सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। चलिए, मून जब दोस्तों जुपिटर में आते हैं, ये जुपिटर की राशि सैजिटेरियस में आते हैं, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान है। तो ये जातक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। नॉलेजेबल इंसान जो है ये देखे जाते हैं। दूसरों की मदद करने वाले होंगे, दूसरों का हित चाहने, दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ तो पाप प्रभाव में आ गए, वो चीज़ें सब अलग हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर किसी का नुकसान पहुँचाते हैं तो भई कर्म जो हैं इनके खराब ये अपने खुद कर लेते हैं और जिसे बोलते हैं कर्मा हिट्स बैड, वो वाली सिचुएशन जो है वो हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो सब जो है यहाँ पर दोस्तों भुगत के हमको जाना है। पाप प्रभाव में हुआ तो कुछ शॉर्टकट्स अपना सकता है, लेकिन नहीं है तो फिर ये इल्लीगल अर्निंग में कभी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ज़्यादा पाप प्रभाव राहु के प्रभाव में अगर आ गया तो फिर देखा जाता है कि भाई कभी-कभी शॉर्टकट्स या कोई ऐसा काम कर ले जो किसी को ना पता हो और साइड पर कुछ ना कुछ अपना लगा हुआ है, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और नेगेटिव दशा आ गई तो आप कर भी सकते हैं। तो जिनके पाप प्रभाव में ये चंद्रमा है तो भाई सोच समझ के, यह काम आपके लिए नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज तो आपको बहुत है, ज्ञान बहुत है, उसको छुपाइए मत, शेयर कीजिए। एक्स्ट्रा मत कीजिए, लेकिन किसी को एडवाइस देनी है, कोई आपके पास आया है तो आप एडवाइज़र तो बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, लोगों के अच्छे काम बना देते हैं और कीजिए। ये नहीं कि आप किसी का भला कर सकते हैं अपनी नॉलेज से और आपने जो है वो नहीं किया, खुद से नहीं किया। तो ये आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका भाग्य जो है वो डाउन आपका जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों 8th हाउस 9th हाउस और बड़ा कुछ देखना पड़ता है, लेकिन इनहेरिटेंस वसीयत जायदाद के लिए दोस्तों ये बहुत शानदार है। जब चंद्रमा आपका धनु राशि का है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरों के धर्म के बारे में कुछ फालतू टिप्पणी नहीं करनी है, कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी या कोई आजकल क्या है वो रील्स और वो सब हो जाता है वायरल और हम भी कमेंट कर देते हैं जी ये जी वो जी। तो धर्म किसी का भी हो तो आपको नहीं बोलना है। भगवान हम बोलते हैं सब एक है, तो फिर हम काहे का ये करते हैं भई इसके धर्म के बारे में बोल दिया, उसके धर्म के बारे में क्यों? कल को आपके धर्म के बारे में कोई बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? आपको ये चीज़ जो है वो नहीं करनी, ठीक है? अगर आपका धनु राशि में चंद्रमा है। लॉन्ग लाइफ दीर्घायु बनाता है सैजिटेरियस में अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रभाव में ना हो, ठीक है? उसके बाद अगर दोस्तों इस पर 2 पापी ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो फिर इसमें मंगल इंक्लूड नहीं करना है। तो फिर देखा जा आप राहु को कर लीजिए, शनि को कर लीजिए या केतु शनि को कर लीजिए। तो इसमें ये देखा जाता है कि फिर इस इंसान को ये नहीं पता लगेगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। अच्छे को ये बुरा समझ लेगा, बुरे को ये अच्छा समझ लेगा। तो ये इनकी लाइफ की स्टोरी है और ये चलती जाएगी।
अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं, शेयर करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल टू अदर्स, और अच्छे लोग जो है वो देखे गए हैं। मेनली अर्निंग्स जो है इनकी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों 24, जैसे मून की आयु 24 बोली गई है, 24 के जब ये होते हैं तो अर्निंग्स इनकी जो है वो पैसा कमाना जो है ये आहिस्ता आहिस्ता, जरूरी नहीं है कि आप 24 के हो गए तो आपका जैकपॉट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जब तक कमाना स्टार्ट, इसके सिचुएशंस जो हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तीर्थ यात्रा आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप जाना चाहें, छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं करनी चाहें तो वो आपके लिए अच्छी हैं। माला तावीज़ अगर आपको किसी बाबा फ़कीर ने दे दिया पहनने को कि भाई ये लो माला, माला पहन लो और आप देखिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा, आपके दुश्मन ऐसे हो जाएंगे, या तावीज़ आपने पहन ली किसी के दी हुई, तो भाई आपको नहीं पहनना है। सैजिटेरियस अगर राशि है तो आपको बिल्कुल ये काम जो है वो नहीं करने। और आपके सामने बहुत ज़्यादा अगर कोई धार्मिक बनने की प्रिटेंड कर रहा है, आपको एक्ट कर रहा है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत आपको ये जी वो जी, हमने तो कभी मांस मदिरा नहीं किया, हम तो भगवान के बंदे हैं, हम तो मंदिरों में जाने वाले हैं। एक अगर लाइफ में ऐसी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई आपके आसपास हो सकता है, तो उनसे थोड़ा सा बस होशियार रहें। वो आपके दुश्मन हैं, वो आपका हित नहीं चाहते, दे आर जस्ट प्लेइंग विद यू। तो इस चीज़ का आपको खास जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। मछली को दोस्तों अगर आप चावल खिलाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट दोस्तों होती है जब मून यहाँ पर आते हैं। नाउ सुनील गावस्कर साहब, सुनील गावस्कर साहब की दोस्तों धनु राशि है, और मुझे बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आज की डेट में भी आपको टीवी पर हमेशा मिलेंगे, कमेंट्री या कुछ भी करते। तो अच्छी जो है स्थिति मानी गई है जब चंद्रमा सैजिटेरियस में आता है। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्लैनेट की दोस्तों बात करेंगे, बुध के बारे में। बुध जो कि दोस्तों सबसे छोटा ग्रह माना गया है, और वाकई में आकार में जो है वो सबसे छोटा है। तो बुध की बात कर लेते हैं, और एक्चुअल में भी इसको छोटा बालक ही बोला गया है, जिद्दी बालक बोला गया है। तो बुध दोस्तों जुपिटर की राशि 9 नंबर में जब आते हैं सैजिटेरियस में, धनु राशि में, तो क्या प्रभाव होता है। अब दोनों आपस में दोनों दोस्तों दुश्मन हैं, लेकिन आपको ये चीज तो समझनी होगी कि दोनों बेनिफिक हैं। जी हाँ, जुपिटर जो है वो मोस्ट बेनिफिक है, लेकिन बुध भी जो है एक शुभ ग्रह की श्रेणी में दोस्तों आते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब बुध 9 नंबर राशि धनु राशि में आते हैं, अगर जुपिटर चार्ट में अच्छा है और मान लीजिए जुपिटर की दृष्टि आ गई इसके ऊपर, 3 दृष्टियां होती हैं जुपिटर की, जुपिटर की दृष्टि जब इस बुध के ऊपर आ जाती है तो गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य मंगल शनि भी देखने पड़ते हैं, लोगों को लगता है नहीं शनि नहीं, शनि भी देखने पड़ते हैं, मंगल सूर्य भी देखने पड़ते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है और जुपिटर की एस्पेक्ट जो है वो इस बुध के ऊपर आती है, धनु के बुध के ऊपर, तो ये पॉलिटिक्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अब एक आपके लिए टिप क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी भी दोस्तों आपको ऐसा शो नहीं करना है कि आप अपनी एज से बहुत बड़े हैं और आपको इतनी नॉलेज है जो बड़े बंदों को सबको है, आपसे 20 साल बड़े इंसान को नॉलेज है। तो जब आप बात करते हैं कोई आपके मुंह पर ये चीज बोलेगा नहीं, लेकिन आप जितनी भी मैच्योर्ड थिंकिंग है आपकी, आपको वो शो नहीं करनी है कि मुझे इससे भी ज्यादा है। नॉर्मली आपको बात करनी है, नहीं तो जो दूसरा इंसान आपको सुन रहा है तो उसको ये लगेगा कि इसको ये बहुत ज्यादा अपने आप को 30 मार खां समझता है, या कुछ ऐसी भी थिंकिंग आपके प्रति रख सकता है। तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार क्या होगा आपके मुंह से, अब बुध क्या है, हमारी वाणी है, तो कभी कभार क्या है हम अपने आप को नॉलेजेबल शो करने के लिए हमारी नॉलेज, हमारी वाणी में नॉलेज बहुत ले आएंगे। कॉम्बिनेशन यही बन गया ना, वाणी और नॉलेज का, बुध और जुपिटर का, तो बहुत ज्यादा अपनी जो है वो नॉलेज ले आते हैं। तो इसमें अक्सर क्या है हमारे मुंह से कभी कभार ऐसी चीज बोली जाती है, हम अपने नॉलेज को सुपीरियर मानना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब निकल जाती है तो कुछ ऐसी बात बोली गई अगले को बुरी लग जाती है जो हमें नहीं बोलनी थी।
तो फिर क्या है, हम जाकर के बाद में उनसे माफिया भी मांगते हैं, अपोलोजाइज भी करते हैं कि नहीं, हमें अंदर से पता लग गया कि भाई हमसे गलती हुई है, हम मुझे ही माफी मांगनी पड़ेगी। तो आप उसके बाद जो है अपोलोजाइज भी करते हैं। पहले ही जो है इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बिना किसी बात के आपको आर्ग्यूमेंट्स, कोई वाद विवाद जो है, तर्क वितर्क जिसे हम बोलते हैं, नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। आप लोग ऐसे लोग हैं जो एक सेकंड में किसी का भी चेहरा पढ़ लेते हैं, फेस रीडर्स बोले गए हैं, ये आपको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है। उसके बाद जो आपके सामने बहुत ज्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश करता है, उसके सामने आपको होता है, उसको आप कोशिश आपकी यही होती है कि नहीं, इसको अभी इसको मैं बता दूं कि ये कितने पानी में है। ये चीज जिनके होगी वो बता देना, और वो पसंद नहीं आएंगे आपको जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं भी कोई चीज हूँ, भाई मैं भी कोई शय हूँ। तो इसमें आप को वो ये लोग पसंद नहीं है, आपको हम्बल लोग पसंद हैं। और आपको होता है कि प्यार बना रहे और सब बराबरी के हों। तो कोई अगर सुपीरियर बने तो भाई आपको होता है कि इसको मैं अभी छठी का दूध जो है वो दिखा दूं। तो ये चीज इसमें कॉमनली देखी गई है। और आप जिद्दी उन लोगों के सामने बनेंगे जो आपके सामने जिद्दी बन रहा है। आप अदरवाइज जिद्दी किसी के सामने नहीं बनेंगे, ढल जाएंगे सबके साथ। लेकिन आपके सामने किसी ने जिद कर दी तो भाई आप तो ये समझा दोगे कि भाई जिद में तो मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, आप तुम कौन सी गलत फहमी में हो। तो ये चीज आपके अंदर जरूर होगी, जिनके अंदर है वो बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, प्रॉब्लम सॉल्वर हो आप लोग। दो गुटों में या दो लोगों में लड़ाई हो रही होगी तो मिनटों में एक ऐसी एडवाइस कर दोगे दोनों को या किसी एक को कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दे आर गुड एडवाइजर्स ऑल्सो। अब ये चीज तो क्या है, एडवाइस आप बोल कर दोगे तो क्या आ गया, वाणी आ गई, बुद्ध आ गया। और एडवाइस क्या है, ज्ञान क्या है, जुपिटर है। ये भी जो है इसमें काफी अच्छे से दोस्तों देखा जाता है। अब ऐसे ही लोग बहुत इंटेलिजेंट तो होते हैं, बुद्धि है, बुद्ध है तो बुद्धि है, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। और गुरु क्या है, ज्ञान है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स देखे गए हैं जो अकेले ही जो है इतना भार संभाल लेते हैं। टीम लीडर्स देखे गए हैं तो जो मतलब समझ रखनी चीजों की और मैनेज करना, इवेंट मैनेजमेंट का काम, इवेंट ऑर्गेनाइजर, ऐसे काम जो हैं इन काफी अच्छे इनके देखे गए हैं। और अगर आप मैनेजिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने भाई बहनों की हेल्प के ऊपर जो है वो नहीं डिपेंड रहना है, नहीं तो जो है वो अप्स एंड डाउन लाइफ में आएंगे। भाई बहन के ऊपर डिपेंड नहीं, सिबलिंग्स के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रहना है। ठीक है, आप में से अगर कोई ऐसा होगा जिसके बोलने में थोड़ी सी कुछ भी, कोई लिस्प करता है, कोई थोड़ा रुक रुक के बोलता है, स्टैमर करता है, श को स बोलता है, स को फ बोलता है, या कोई भी ऐसी अगर स्पीच में दिक्कत है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कई लोगों के पाप प्रभाव में इस बुध के आने से बोलने में हल्की जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो ऐसे करके बोलते हैं, पॉज लेकर के बोलते हैं। कई लोग फंबल करते हैं। फंबल मीन्स किसी वर्ड का गलत हो जाना और फिर उसको करेक्ट करना। तो ये स्पीच की प्रॉब्लम्स दोस्तों आ जाती हैं। तो अगर आप में से किसी का होगा वो देख लेना, वो कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आपका बुध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लोगों का बहुत ज्यादा भला नहीं करना है, थोड़े सेल्फिश आपको रहना है। ठीक है, यहाँ पर मैं हर बार नहीं ये चीज बोलता हूँ, लेकिन सेल्फिश का मतलब ये नहीं है आप किसी कमजोर के ऊपर जो है वो अपना हावी हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जहां आपको लगे कि कोई मेरे साथ चालाकी कर रहा है तो भाई वहां सेल्फिश होना पड़े, हो जाइए। ठीक है, और ये बात मैंने पहले भी बताई कि सिबलिंग्स के साथ जो है वो कोई वाद विवाद, उनको उनके ऊपर ब्लेम नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों है। ये सब चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी। ठीक है, जितनी आप समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में आएंगी, लेते जाइए। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं आप देखेंगे भाग्य उदय। जहां आपके मन में ये चीज आए, मैं इसके लिए क्यों करूं, मैं क्यों करूं इसके लिए, भाग्य डाउन आ जाएगा, आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसकी आ रही हैं लेते जाइए, निभाते जाइए। आपका समझ लीजिए जन्म ही इसीलिए हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है।
शॉर्ट ट्रैवल्स करते जाइए, वो आपके लिए सूटेबल रहेंगे, छोटी छोटी यात्राएं शुभ रहेंगी। और कोई माला तावीज या कुछ ऐसी बबूती है, वो किसी साधु, कोई कोई आपको राह जाते रास्ते जाता कोई वो मिल जाए, फकीर मिल जाए, बाबा मिल जाए, वो ये सब चीजें उनसे लेकर के नहीं पहननी है, ठीक है। कोई दोस्तों इस पे मेलेफिक एस्पेक्ट, पापी ग्रह की दृष्टि दोस्तों अगर आ जाए, तो फिर 34 के बाद जो है ये बुध आपको अच्छे रिजल्ट देगा। उससे पहले हो सकता है थोड़े वीक रिजल्ट जो है इसके मिले, फिर आपको बिजनेस नहीं करना है 34 से पहले, खास करके इस चीज का जो है वो ध्यान रखें। बुधवार के दिन क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स, उनको हरे कपड़े दे दीजिए, या कोई दोस्तों मूंग दाल है, मूंग मूंग क्या, हरी मूंग जो है वो ग्रीन कपड़े में रैप करके दे दीजिए, वो आपके लिए जो है वो अच्छा होगा, और उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई अगर आपके भाग्य में भाग्य उदय नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा डिलेज आ रहे हैं, मेरा फॉर्चून कब उदय होगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि बैठ जाना है कि मेरा भाग्य जब उदय होगा तब होगा, या आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि भाई आपके 5 साल अभी ऐसे हैं, उसके बाद तो बहुत बढ़िया है जी वो है, तो आपने 5 साल कुछ किया ही नहीं। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आप जितनी कोशिशें करते रहेंगे, आप देखेंगे एक दिन जो है वो आपका जैकपॉट वाकई में लगेगा। लेकिन अगर आप बैठ ही जाएंगे तो कुछ दोस्तों नहीं होगा। सो डोंट गिव अप, ठीक है। छोटे मोटे नुकसान होते हैं, कोशिश कीजिए उसको झेलने की। ऐसा नहीं है छोटा सा नुकसान हुआ लेकर के बैठ गए, अब मैंने आगे कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसे आप कामयाब जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। मंदिर जाएं तभी जाएं अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास है। किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ने बोल दिया, या किसी ने भी आपको बोल दिया भाई इनकी पूजा करोगे तो ये हो जाएगा, तो आप सिर्फ उनका ध्यान, आपका ध्यान है कि ये हो जाएगा, आपने ये नहीं देखा कि पूजा भी करनी है। आप सिर्फ वो हनुमान चालीसा या कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ ये है कि मैं पढ़ूंगा तो वो हो जाएगा, तो भाई ये सोच रख के मंदिर मत जाइए। और मंदिर जाकर ये मत बोलिए भगवान मैं आपको 1100 का, 2100 का, 5100 का ये करूंगा वो करूंगा, तो भगवान कहेंगे भैया हमारे साथ ही कर रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम नहीं आपको देना है, आप हमें देने की बात कर रहे हो, तो कैसी बात कर रहे हो। तो फिर ये चीजें जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। गणपति जी को बुधवार के दिन प्रसाद चढ़ाना चाहें तो जरूर चढ़ाइए। यहाँ सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने से पहले एक बार गणपति जी की आरती करके अपने दिन की जो है वो शुरुआत जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दे, कमेंट करना चाहें आपकी मर्जी है। आगे बात करेंगे दोस्तों मंगल के बारे में। मार्स प्लैनेट दोस्तों, अग्रेशन का, एनर्जी का प्लैनेट मंगल, रेड प्लैनेट, जब आपके दोस्तों धनु राशि में आते हैं, सैजिटेरियस में आते हैं, तो क्या बोला गया है। अब दोस्तों दोनों मित्र हैं आपस में। मंगल जब भी, मंगल क्या है दोस्तों, एक योद्धा है, और राशि 9 नंबर राशि जुपिटर की। जुपिटर क्या है, ज्ञान। सो इसका मतलब अ वॉरियर हु हैज नॉलेज। अक्सर दोस्तों ये देखा गया है, हम ये चीज बोल देते हैं कि जिसमें बल होता है उसमें बुद्धि नहीं होती, तो ये बल और बुद्धि का जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों जिंदगी में एक बार इसको, इस जातक को फेमस जरूर बनाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एम्प्लॉय तक हो, कोई भी कार्य करता हो, चाहे बिजनेस ओनर है या कुछ भी है, एक बार जिंदगी में इसके ये फेमस जरूर होगा, कि मतलब उसकी एटलीस्ट टाउन जानती होगी उसको, या शहर के काफी लोग जो है उसको जानते होंगे, नामी ग्रामी जो लोग होते हैं वो उसको जानते होंगे। ये स्थिति एक बार जिंदगी में इसके जरूर आएगी कि वो अथॉरिटी में पहुंच जाए, अथॉरिटेटिव बन जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों माना गया है जब मंगल दोस्तों धनु राशि में आते हैं। लेकिन इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये अपने कार्य क्षेत्र में जहां ये काम करता हुआ वहां पर ये लोगों के काम अगर बनाता गया, तो फिर इसके काम नहीं बनेंगे, फिर जो है ये बाद में जाकर के पछताएगा, यार मैं अपने इतने साल जो है ये लोगों के ही काम निपटाता रहा, मेरे काम कब, अब जो मेरी स्थिति है कौन निपटाएगा, तो फिर कोई नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि भैया इस चीज में आपको थोड़ी सी चालाकी कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे आपके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद भाई बंधुओं के साथ भाई आपके रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए। अगर उनके, आपके मन में उनके ही प्रति जो है वो गलत विचार आते हैं कि इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, तो फिर आप यकीन मानिए कि ये मंगल जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है।
ईगो अगर आप में आ गई तो भाई आप अपने समझिए कि वो आपके डाउनफॉल की निशानी है। ईगो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, ये पहला साइन होगा आपके बुरे दिनों का। ठीक है, अहंकार नहीं आना चाहिए। अब आप में से कोई बताना चाहेगा अगर जिनके साथ ये हुआ हो, बाथरूम में जो है पैर स्लिप हुआ हो, उनका स्लिपिंग हुई हो, जैसे फर्श जो है वो गीला होता है, उनका पैर फिसल के चोट लग गई, तो अगर किसी के साथ हुआ हो तो वो ये चीज बता सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी पे कोई सर्जरी का कोई ऐसा निशान है, एज एन साइन है, जिस जैसे डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि ये करवा लीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो सर्जरी आप ज़रूर करवा लीजिए, उसको पोस्टपोन डिले मत कीजिए, वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की बोला है कि ये करवा लीजिए, नहीं तो ये बढ़ जाएगी चीज़, या कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने, तो उसको करवा लीजिए। ठीक है, ये सबके साथ नहीं होगा, आपको घबराना नहीं है इसमें। ठीक है, जिनको बोला गया है वो जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने सिबलिंग्स की दोस्तों बात की, सिबलिंग्स के साथ प्यार बना करके रखिए, लेकिन सपोर्ट कीजिए उनको, लेकिन उनके साथ कोई भी अपनी कमजोरी, कोई भी अपना सीक्रेट, अपने पैसों का वो नहीं करना है। ठीक है, जब रिश्तेदारी आ गई तो पैसा साइड पे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको शेयर नहीं करना। लाल रंग की सॉक्स, लाल जूते, लाल कारपेट, कई लोग लाल फर्श करवा लेते हैं, फ्लोरिंग करवा लेते हैं लाल, वो आपको नहीं करवाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और एक और बहुत बड़ी बात कि कई लोग क्या करते हैं, जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये देखा जाता है कि इनको फेम की भूख होती है, एक हंगर ऑफ फेम, कि मेरे को लोग जाने, मैं फेमस हो जाऊं, तो उसके लिए गलत रास्ता जो है वो मत अपना लेना, जिसे हम, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जुगाड़ बोलते हैं। तो भाई जुगाड़ वगैरह ये सब चीजें मत कर लेना, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, वो जिसे कहते हैं ना, पकड़े जाएंगे एक दिन, तो फिर पछताएंगे बाद में। निकल जाइए, अगर आपके बर्थ प्लेस पे काम नहीं बनते तो बाहर जा करके ट्राई कीजिए, वो ज़रूर आपके काम आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे। वर्किंग आउट ऑफ बर्थ प्लेस विल बी सूटेबल फॉर यू। ठीक है, ये हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा, कलीग्स के द्वारा, या आपके सर्वेंट्स मेड्स के द्वारा आपकी की कोई चोरी होनी, ये पॉसिबल हो सकता है, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखिए। कईयों के क्या होता है, कई बिजनेस ओनर्स होते हैं, उन्हीं के मैनेजर्स या सेल्समैन एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हीं की दुकान में से ठगियां मार रहे होते हैं। तो भाई ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं एक बार लाइफ में, इसका आपको थोड़ा कीप एन आई, ध्यान रखिए। ठीक है, इतने व्यस्त मत हो जाइए काम में, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और भी चोरी घर पर होना या कुछ ऐसा अगर किसी का हुआ हो तो बता सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर जुपिटर भी बुरी हालातों में आपका है, तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं साल में एक बार, वो आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा। अगर कोई बीपी इश्यूज वगैरह आ रहे हैं तो ये कर लीजिए, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर ये एस्पेक्ट देते हैं इस मंगल को और अपनी राशि को, तो फिर जो है वो बहुत बढ़िया है। एक लाल कपड़ा, अपने लाल हैंकी रख सकते हैं, हालांकि लाल हैंकी शायद आपको जल्दी ना अवेलेबल हो, लेकिन रखें तो अच्छा है। गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए, सुबह 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो है वो रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद और अगर जुपिटर चार्ट में अच्छा है तो एक स्क्वायर शेप में सोने का पेंडेंट, ठीक है, वो जरूर अपने पास जो है वो आपको रखना है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने इतनी तारीफें कर दी, इतना बढ़िया बता दिया, एक एग्जांपल दे दो। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी कुंडली में जो है मंगल दोस्तों सैजिटेरियस साइन में जो है वो बनता है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जब सैजिटेरियस साइन में आते हैं तो दोस्तों क्या प्रभाव दोस्तों पड़ता है। सूर्य का दोस्तों जुपिटर की राशियों में आना बहुत अच्छा माना गया है। अब इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको दे देता हूं कि अब प्रिसाइजली मुझे याद नहीं है कि धनु का है या पाइसिस का सूर्य है। विराट कोहली की D9 चार्ट में, तो D1 चार्ट में उनके सूर्य नीच के हैं बुध के साथ, और अब लोग सोचते हैं उनको फेम इतना कहां से मिल गया, तो फिर उनके D9 में देखो तो गुरु की राशि में सूर्य है। तो सूर्य जब भी गुरु की राशि में आते हैं तो ये देखा जाता है दिस पर्सन, ये जातक जिंदगी में आया है कुछ करने के लिए, कुछ अपना नाम कमाने, लोगों को दिखाने आया है कि भाई
मैं भी हूँ। तो ये अच्छा है इसमें, लेकिन इसमें इसको ईमानदारी, ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। जहाँ ये बेईमानी से काम करना स्टार्ट हुआ, डिसऑनेस्टी जिसे हम बोलते हैं, पैसा आएगा उस बेईमानी से, लेकिन वो पैसा गलत कामों में इस्तेमाल होगा। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य ईमान, जैसे मैंने बताया, ईमानदारी, ऑनेस्टी। और जो राशि जुपिटर की है, जुपिटर की राशि धनु, वो क्या है दोस्तों? लक। जुपिटर से हम लक देखते हैं। तो अगर हम बेईमान हो गए, सूर्य की खराबी करी, तो फिर नेचुरली लक भी खराब होगी। तो ये चीज का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आपको पार्शियल नहीं होना है, घर पर आपको पार्शियल नहीं होना है, मित्रों में आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। बेईमानी किसी प्रकार की जो है वो नहीं करनी, ठीक है? शो ऑफ नहीं करनी, ईगो नहीं करनी, अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पैसे का रुतबा नहीं दिखाना किसी को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अपने दुश्मनों से अगर ये थोड़ा भी पाप प्रभाव में हुआ, डरना नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, ठीक है? फालतू में एक बेसलेस सा फियर मत बना लेना कि मेरे दुश्मन ये ना कर लें, वो ना कर लें। कुछ नहीं होगा। अगर वो आपको धमकाते हैं तो वो सिर्फ धमका रहे हैं, वो करेंगे कुछ नहीं। तो वो कहावत है ना, बाकिंग डॉग सेल्डम बाइट, तो आप इस कहावत को जो है यहाँ पर अपना सकते हैं, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिए। कभी कभार क्या है कि धनु के सूर्य जब होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी डिक्टेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई डिक्टेट नहीं करना है आपको, बच्चों को फ्रेंडली रहना है उनके साथ, नहीं तो वो अंदर से आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, और बाहर से आपको आपके डर के कारण जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। नाइन्थ राशि में सैजिटेरियस में जब भी सूर्य आते हैं, तो ये देखा जाता है कि ये इंसान फॉर्चुनेट होगा, जिसकी किस्मत किस्मत की ही राशि है दोस्तों, किस्मत का ही प्लेनेट है जुपिटर। तो सूर्य यहाँ आते हैं तो किस्मत को चमका दिया। सूर्य जहां जाएंगे उसको चमका देते हैं। तो नेचुरल सी बात है, किस्मत का धनी जो है ये जातक जरूर होगा। उसके बाद रिलीजियस भी होगा, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, ठीक है? ये सब चीजें इनके लिए अच्छी हैं। फॉरेन का ट्रैवल करना बहुत शौक होगा इनको, होगा कि नहीं फॉरेन ट्रैवल किया जाए, या फॉरेन कई लोग बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो फॉरेन के रिलेटेड भी जो है वो अच्छा इनको, कई लोग फॉरेन सेटल भी होते हैं, वो भी इसमें दोस्तों अच्छा देखा गया है। दीर्घायु बनाता है, ये सूर्य बढ़िया है, और बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है। तो हायर एजुकेशन बहुत अच्छी देता है, बहुत एजुकेटेड लोग ये लोग देखे गए हैं। और ज्ञान है, जिसकी राशि में आए हैं तो सूर्य, तो ज्ञान को एनलाइटन बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो ये दोस्तों अच्छी चीज जो है देखा जाता है इसमें, ठीक है? उसके बाद जिन लोगों के यंगर सिबलिंग्स हैं वो बता देना, ये पिता का रोल जो है वो निभाते हैं, एज एन अपने यंगर सिबलिंग से। अब अगर पाप प्रभाव में हुए तो फिर कुछ और स्थिति हो सकती है, लेकिन यंगर सिबलिंग से काफी प्यार करते हैं और उनको रेज करते हैं अच्छे से। ये चीज इसमें देखी गई है। मेंटली स्ट्रांग हो गए, अगर पाप प्रभाव में ये सूर्य नहीं है तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे जल्दी। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेबल माइंड रहता है इनका, जल्दी डगमगाते नहीं है। ये इनकी चीज बढ़िया, इमोशनल जो है वो ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर इनके पिता के साथ या फादर फिगर किसी के साथ अगर वाद विवाद हो जाए, गाली गलौज पर उतर आए, तो भाई अपने लाइफ को खुद खराब जो है, अपने भाग्य को खुद खराब जो है वो कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर बुध आदित्य बन रहा है, साथ में बुध भी आ गए और कंबस्ट ना भी हुए, तो ये टीचिंग के लिए, कंबस्ट है भी तो भी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा भी अगर अंतर है तो टीचिंग के लिए, अकेले भी हैं तो भी टीचिंग के लिए, लॉ के लिए, ट्रैवल रिलेटेड काम के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, एंटरटेनमेंट करियर, अगर बुधादित्य है एंटरटेनमेंट करियर बहुत बढ़िया है। ऐसे जातकों को काफी तरक्की जो है वो मिलती है। अब आप में से मुझे ये बता दीजिए कि जब आप पैदा हुए, सूर्य अगर आपका नाइन्थ राशि में है, तो आपके पैदा होने से पहले आप अपने माता पिता से पूछ लीजिए कि वो जरूर रेंट पर रहते होंगे, हो सकता है उनका घर भी ना हो। तो बहुत केसेस में ऐसा जो है वो देखा गया है। ये लिखना चाहे पूछ करके जो है वो बता सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या रेमेडी कर सकते हैं? अगर दोस्तों ये एफ्लिक्टेड नहीं है तो येलो धागा जो है वो आप अपनी रिस्ट पर जो है वो डाल सकते हैं। उसको थोड़ा चौड़ाई में करके अच्छे से जो है वो आप डाल लीजिए रिस्ट पे येलो धागा।
आपको अच्छे रिजल्ट जो है इस सूर्य के मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों शुक्र के बारे में। शुक्र दोस्तों, शुक्र जब सैजिटेरियस साइन में आते हैं, 9 नंबर राशि में आते हैं, तो आपस में दुश्मन बोले गए हैं शुक्र और गुरु। दोनों की दोस्तों अलग अलग फीचर्स हैं प्लैनेट्स के, कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जब आते हैं तो ये देखा जाता है कि एक चीज बहुत बढ़िया है, ये फॉरेन बेनिफिट्स जरूर देता है। वीनस जब भी सैजिटेरियस का होगा, फॉरेन बेनिफिट्स देगा। या तो ये इसकी सेटलमेंट हो जाएगी फॉरेन में, या फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लेता है ये जातक, या क्रॉस कल्चर कुछ भी कर ले, चाहे वहां पर बैठे बच्चों को ही यहाँ पर पढ़ा ले, या एमएनसी में काम कर ले जो कंपनी बाहर की है। तो बाहर से कुछ ना कुछ रिलेट जरूर होता है, और अगर नहीं है आपको कंसिडर जो है वो जरूर करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया योग जो है इस चीज के लिए माना जाता है। और जितने क्रॉस कल्चर दूसरे कल्चर के लोग हैं उनसे कुछ सीखते जाइए, और पैसा बनाने का जरिया उनके द्वारा हो तो वो ज्यादा बढ़िया है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजी इसमें सिखाता हूँ, या मान लीजिए मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, तो लोग बाहर दूसरी कल्चर के लोग जो आते हैं, कोई बॉम्बे से है, कोई ये बंगाल से है, या दिल्ली से है, या कहीं से भी है, तो अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो आते हैं। तो ऐसा आपको जरूर करना है, ये आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे लोग किसी के अंडर काम करना ज्यादा देर पसंद नहीं करते हैं, इनको चिढ़ मचती है। ज्यादा देर तक इनको होता है कि मैं यार किसी के ऑर्डर्स नहीं ले सकता, मैं ऑर्डर देने के लिए बना हूं, मैं ये कहाँ आ गया जो मुझे और किसी के ऑर्डर ले रहे हैं। तो बड़ा अनकंफर्टेबल जो है ये लोग इसमें रहते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन 7वां भाव देख लीजिए, D9 में भी देख लीजिए 7वां भाव, तो उसके लिए दोस्तों ये प्लेसमेंट अच्छी है, बिजनेस आप कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन कभी कभार दोस्तों सैजिटेरियस में शुक्र आते हैं तो शादी में डिलेज आ जाते हैं। अब इसमें भी 7th हाउस देखेंगे, लेकिन ये प्लेसमेंट के हिसाब से कभी कभी डिलेज आ जाएंगे, या कई लोगों के एंगेजमेंट एक बार टूट जाती है। आप में से कोई होगा तो बता देना, वैसे भगवान ना करे आपके साथ हो, कभी कभार ऐसा देखा गया है। ठीक है। अगर आपके पिता आपके साथ पक्षपात करते हैं, आप 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, या भाई बहन हैं, जो भी हैं, तो अगर आपके पिता आपके सिबलिंग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं या पार्शियल हैं आपके साथ, तो आपको इग्नोर करना है। वाद विवाद करके उनसे रिश्ता मत खराब कर लेना। अब जो है आपके कर्म कुछ ऐसे हैं थे पिछली बार, पिछले जन्म में, तो जो आपके साथ पार्शियलिटी हुई है क्योंकि आपने की है अपने बच्चों के साथ, तो आपके साथ हो रही है, तो इसको इग्नोर करना है। ये स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद स्पाउस आपके जैसे भी हैं वो आपके स्पाउस हैं, अगर वो आपके नहीं सुनते हैं तो आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आप उनके साथ उनको मनाने की ही कोशिश कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और आप उनको घुमाने ले जाइए, डिनर्स पर ले जाइए, तो आपके साथ स्थिति जो है वो सही रहेगी। लेकिन अगर आप को लगा उन्होंने मुझे ग्रीट नहीं किया, बुलाया नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो भाई वो चीज़ें खराब ही होंगी, बढ़िया नहीं होंगी। ठीक है। और अगर आपके भाई बहनों में से आपको लगा कि किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तो भाई घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये आपके पुराने जन्मों के जो हैं किया कराया होता है। आपको उनको ना ही अब्यूज करना है, ना कुछ उनको लड़ाई झगड़ा करना है। ठीक है। वो हो जाएगी स्थिति सही जब कर्म जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक सलाह है, आप लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं हर चीज के पीछे। एफर्ट डालना अलग चीज है, एक्स्ट्रा एफर्ट से दोस्तों एफर्ट का रिजल्ट तो उतना ही मिलना है। अब 100% आपने एफर्ट डाला, 100% रिजल्ट मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है। अगर आप 200% डालेंगे तो वो 100 का 200 हो जाएगा, रिजल्ट उतना ही रहना है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, आधा घंटा जिम जाते हैं तो बॉडी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन कई 1.5 घंटा चल जाते हैं, बॉडी वॉडी तो खैर बनती नहीं है, उल्टा अपनी बॉडी को खराब ही करके घर आते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसलिए आपको एक्सेस हार्डवर्क नहीं करना है, उतना करना है जितना लाजमी है। ठीक है। उसके बाद एक जिंदगी में आपके कोई धार्मिक इंसान आ सकता है जो आपको बहुत ज्यादा धार्मिक होने का नाटक आपके साथ करे, आपके आसपास ही हो सकता है या आगे चल करके आएगा। तो फिर आपको क्या लगेगा कि नहीं, ये तो यार बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो ऐसे है।
लेकिन वो सिर्फ धार्मिक होने का नाटक कर रहा है, वो आपका दुश्मन हो सकता है। तो उससे लाइफ में अगर कोई आ गया है या आगे चलकर आए, तो भाई उनसे आपको थोड़ा-सा होशियार रहना है, ठीक है? उनकी बातों में आकर के उनको कोई फ़ेवर जो है वो आपको नहीं देना, ठीक है? एक लाइफ में आपको धोखा मिलेगा जिससे, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोगों के कारण, जो मैंने अभी एग्जांपल दी, तो वो धोखा जो है वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी सोच को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज जो है वो ज़रूर आता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आपका भाग्य जो है वो धोखा आपको किसी ऑपोजिट जेंडर के थ्रू जो मिले। तो भाई इसमें आपको थोड़ा-सा जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है? अगर ये शुक्र दोस्तों जो धनु राशि का है अगर कंजंक्शन में है तो और बढ़िया है। 25 के होते ही जो है इसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति जो है वो देखी जाती है, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप पैसे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अहंकार में आकर के अपने जो रिचुअल्स हैं, जो रीति-रिवाज़ हैं, कस्टम्स हैं फैमिली के या एंसेस्ट्रल जिसे हम बोल देते हैं, तो भई उनके अगेंस्ट नहीं हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। फिर लोग देखते हैं कि सर हमारी डाउनफॉल आ गई, वो क्यों आई? तो पहले उन्होंने क्या किया, उसकी इतनी कदर नहीं की, बेकदरी की, अब पैसे को तवज्जो दिया, अब पैसा नहीं है तो वो सोच रहे हैं अब क्या करें? सलाह ले रहे हैं। तो भई ये चीज़ ना हो, आपको एंसेस्टर्स का जिसे श्राप बोलते हैं, पूर्वजों का, वो ना लगे तो भई ऐसे काम ना कीजिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। धर्म के प्रति और रीति-रिवाज़ जो अपने खानदानी है, उसको उसके अगेंस्ट जा कर के कुछ ना कीजिए, ठीक है? उसके बाद हाँ, अपने पैसा कमाता है ये जातक और पैसे को एन्जॉय करता है, और ये देखा जाता है अपने पैसे को डेकोरेशन पे बहुत लगाएगा, तो डेकोरेशन का बहुत शौक है। काफ़ी पैसा तो इनका चीज़ों को सँवारने में, सजाने में लग जाता है। वो कुछ भी, चाहे इनका कमरा हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। ये अपने आप को ही हो सकता है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े या एनीथिंग, ज्वेलरी हो जाए या कॉस्मेटिक जो भी होता है, तो सजावट में काफ़ी जो है ये जातक करता है, जो कि अच्छा है, करना भी चाहिए। और बढ़िया परफ्यूम, डिओज़ लगाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? उसके बाद अगर दोस्तों चार्ट में जुपिटर की स्थिति अच्छी हुई या इसको दृष्टि दे दें, तो शुक्र को धनु राशि में, तो फिर ये देखा जाता है कि एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन होती है इसकी फैमिली में, रिस्पेक्ट मिलती है, और रिस्पेक्ट के ही कारण लोगों को खुश करता रहता है, फैमिली में खुशी का माहौल जो है इसके थ्रू बना रहता है, और एक अच्छी मैरिड लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ भी इसकी देखी गई है। तो ये अगर है तो इसमें ये चीज़ आपके साथ अच्छी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद प्रोफेशन की बात करें तो एडवाइजर्स हो सकते हैं, कंसल्टेशंस दे सकते हैं, प्रीचर्स हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं। ये सारे काम जो हैं वो उनके लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है? अब ये भी अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि कई लोगों की शादी ही, क्योंकि शादी हम शुक्र से देखते हैं, तो शादी या मेल की कुंडली में वाइफ से देखते हैं, तो शादी होती है उस इंसान से जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा या जो एडवाइस में बहुत अच्छा होगा, इनकी लाइफ में इनको गाइड करेगा, मेंटोर करेगा, एडवाइस अच्छा देगा। तो ऐसे, या हो सकता है वो बाय प्रोफेशन ही टीचर हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी इसमें देखी जाती हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ कि अपने गुरुओं की, टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनके लिए जितना कर सकते हैं आपका भाग्य उदय होता जाएगा। उनकी डिसरिस्पेक्ट कभी आपको नहीं करनी है, और पर्टिकुलरली इस केस में फीमेल, क्योंकि फीमेल से हम शुक्र देखते हैं, फीमेल गुरु, दैट मीन्स आपकी कोई फीमेल टीचर हो, तो उनकी रिस्पेक्ट जो आपको ज़रूर करनी है। अब वो आपके नहीं भी स्कूल कॉलेज वाली हैं, तो आप अपनी माताजी को ले लीजिए, या मदर फिगर जो आपको सिखाती हैं वो भी कुछ ना कुछ, तो वो भी आपके टीचर हैं, या किसी को आप जानते हैं एल्डरली लेडी को, तो वो टीचर हैं आपके, ठीक है? इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कोना जो है वो बढ़िया रखें, उसमें गंदगी ना रखें, हो सके उसमें एक केले का पौधा ज़रूर लगा लीजिए। नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली जो है दोस्तों वास्तु के हिसाब से जुपिटर का स्थान जो है वो बोला गया है। और क्या कर सकते हैं शुक्र को और बलवान करने के लिए दोस्तों, ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन थोड़े भी अगर पीड़ित हों या किसी कंबस्ट हो जाए मान लीजिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दही, कर्ड जो है अपनी
मील्स में ऐड ज़रूर कर लीजिए। सारी मील्स में तो नहीं कर पाएँगे, मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में या लंच में जो है कर्ड का सेवन आपको ज़रूर करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेनी है तो ये नंबर है, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल आपको नहीं करना है। दिन शुभ रहे, गॉड ब्लेस यू।